वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने सिलेबस को भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा हम अर्ली स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में भी बोला है। एंड अभी जो हम इस लेक्चर सीरीज़ में देख रहे हैं वो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, इसमें हमने इससे पहले जो चीज़ें पढ़ ली थी, लास्ट हमने इसमें मैक्सवेल राइट हैंड रूल पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में। अगर किसी भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई होप कि आपको वो पहले देखनी चाहिए। उसके बाद ये वाले जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आएंगे। और अब से कोशिश करिए कि जब भी वीडियो आ रही है, आई होप आप सब अपने अपने ट्यूशन्स भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट तो नहीं है, बट आपको नंबर ऑफ़ टाइम रिवीजन उसका बहुत अच्छे से करना है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी जब आप फाइनल उसको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। सेकेंड थिंग कि जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके रिलेटेड मैं क्या करूँगा कि मैं हो सकता है कि मैं पोस्ट में इसी चैनल पे क्वेश्चंस डाल दूं, या मैं उनको वीडियो के लास्ट में बता दूं आपको। एंड इसके साथ साथ कोशिश करिए कि आप रेगुलर रहिए वीडियोस में। कुछ डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज का नाम भी एजुकेटिव ऋषि ही है, आप वहाँ पर जाके भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात कि जो चैनल पे चल रहा है, जो चैप्टर्स हैं, या आपको किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। बाकी अगर हम बात करें टॉपिक की, जो आज का टॉपिक है हमारा, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। क्या टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी बनेगी वो कब, किसकी बात करें कि किस वजह से बनेगी, ड्यू टू करंट। ये तो बात क्लियर होगी कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब कब, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी करंट के थ्रू, तो ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब ये जो बनी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनी, थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये बात समझ आ गई। तो बेटा ये टॉपिक है और इसमें हम अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सॉरी। सो पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं, इसका डायग्राम को देखते हैं, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। तो उसमें कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जब हम सर्कुलर कॉइल के थ्रू शो कर रहे होते हैं तो किस तरीके की वो डेवलप होंगी उसको समझते हैं। तो होता क्या है कि अगर मैं एक बात करूँ, एक सर्कुलर लूप है मेरे पास, ठीक है, एक सर्कुलर लूप मेरे पास है यहाँ पर, और मैं बात करूँ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले मेरे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इसके पॉइंट है यहाँ पर से ही ये इस तरीके से इसके सर्कल्स डेवलप हो रहे होंगे, इस तरीके से ये दोनों साइड से ही सर्कल्स डेवलप हो रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर से। और जब हम बात करेंगे इसके ऊपर की तो ये सर्कल्स बड़े हो जाएंगे, मतलब ये सर्कल्स जितना हम कोर पे जाएंगे उतना ही बड़ा होता जाएगा, पोल्स पे ये छोटे रहेंगे। और अगर हम बात करें कोर की, तो ये इसका बेसिक डायग्राम अगर मोटा मोटा आप समझें कि जो सर्कुलर लूप है तो इसके दोनों पॉइंट, जो ये पॉइंट दिख रहा है और जो यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, इन दोनों पे हमारे सर्कुलर लूप्स डेवलप होंगे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड्स डेवलप होंगी। और ये वाला साइड इसका नॉर्थ हो जाता है और ये वाला साइड इसका साउथ हो जाता है। तो मतलब ये चीज़ क्लियर रखने की, इसका नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे ऐसा नहीं रहेगा, नॉर्थ साउथ इस तरीके से डेवलप रहेगा। ये बात समझ आ गई। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने फ्लो में यहाँ पे एरोज थोड़े से उल्टे बना दिए, इसका ध्यान रखना है आपको कि कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा वो नॉर्थ से साउथ की साइड जाती है, नॉर्थ से साउथ की साइड, नॉर्थ से साउथ की साइड ही जाएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो जैसे अभी मैंने फ्लो में इस चीज़ को गलत करा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि नॉर्थ से हमेशा साउथ की साइड ही जाएंगे इसके डायरेक्शंस जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के होंगे। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद इन्होंने क्या कहा डेफिनेशन में, उसको रीड करते हैं फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि एट एवरी पॉइंट ऑन अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, जो
हर एक पॉइंट पे जो करंट कैरी करने वाला एक सर्कुलर लूप है, द मैग्नेटिक फील्ड इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब यहाँ पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में प्रोड्यूस हुई, मतलब कि यहाँ पर जो सर्कल्स हैं वो एक के अंदर एक है। तो जब भी सर्कल एक के अंदर एक होते हैं तो उनको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पर इन्होंने यही वाली बात बोली है कि हर पॉइंट पे जब करंट कैरी हो रहा है एक सर्कुलर लूप से, तो होगा क्या कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस फॉर्म में होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगी अराउंड इट। पूरे चारों तरफ, इस कॉइल के चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, पहली चीज़। इसके बाद क्या कह रहा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, अगर मैं इस जो कॉइल है, अगर मैं इस कॉइल को थोड़ा डार्क बना दूँ तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि जो ये वाली कॉइल है, ठीक है बेटा, तो जो ये वाली कॉइल है इससे जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा, एज वी मूव अवे फ्रॉम इट द सर्कल वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर। क्या होगा कि जैसे जैसे मैं इससे दूर की तरफ जाऊंगा, अगर मैं दूर की तरफ जा रहा हूँ तो ये सर्कल्स बड़े होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं इसको दूर की तरफ जाऊंगा तो ये सर्कल्स मुझे बड़े होते हुए दिखेंगे। पहली बात हमने क्या बात करी इसमें कि ये किस तरीके से मूव अराउंड होगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह बने होंगे। दूसरी बात अगर मैं कहूँ, हमने क्या करा कि जैसे जैसे हम इससे दूर जाएंगे तो क्या होंगे, सर्कल बड़े होते जाएंगे, लार्जर, सर्कल क्या होंगे, लार्जर। मैं यहाँ पे वो कीवर्ड्स रख रहा हूँ जो हमने इसको पढ़ते हुए समझे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, व्हेन वी रीच द सेंटर ऑफ द लूप द फील्ड अपेयर्स टू बी अ स्ट्रेट। अब जैसे ही मैं सेंटर पे जाऊँगा तो ये है, ये जो मैंने लाइन बनाई थी यहाँ पर, ये कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। जो फील्ड है यहाँ पर, जब मैं सेंटर में जाता हूँ, इसके इस सर्कुलर लूप के सेंटर में जाऊँगा तो ये फील्ड कैसी हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। ये फील्ड स्ट्रेट हो जाएगी। सेंटर में कैसी हो जाएगी, ये फील्ड सेंटर में स्ट्रेट हो जाएगी। ये बात भी समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आगे क्या समझाया, कोशिश करूँगा कि मैं एक एक टॉपिक, दो टॉपिक को लेके कंटिन्यू रखूँ, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले, आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते रहे। ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर्स में मैं पहले जैसे मैंने कोशिश करी थी कि हम सिलेबस ज़्यादा ढंग से कवर कर पाएँ, 3-4 टॉपिक्स लेवल, यहाँ पर मैं एक एक दो टॉपिक को ही कंटिन्यू रखूँगा, जिससे कि वो अच्छे से हम समझ भी पाएँ और हमारे पे एक बर्डन उस तरीके का डेवलप ना, जो आप वीडियो भी देख रहे कि बहुत बड़ी वीडियो है, ख़त्म होने में टाइम लगेगा। तो इसलिए हम एक एक टॉपिक रखेंगे, जिससे कि अगर आप देख भी रहे तो आपको पूरा सेपरेटली वीडियो लेक्चर्स मिल जाए अलग अलग टॉपिक के। तो हमने सबसे पहले क्या बात की, जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, हमने एक सर्कुलर लूप लिया, उसमें हमने जो मैग्नेटिक फील्ड्स देखी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे सर्कल बड़ा होता जाएगा और मिडल में ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा हमें। इतनी बात समझ आ गई। अब क्या होगा कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर विल करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एट अ गिवन पॉइंट इज। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है कि ये तो हमने 3 बातें ये पढ़ी कि जो इसको देख के हमें समझ आए या हमें इससे पता चला। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर 2 पॉइंट और पता चलते हैं जब हम इस फील्ड को देखते हैं। हमने क्या देखा कि जहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के, मतलब कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात हमें क्या पता चली कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, बेटा बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, पहली चीज़ ये होगी। दूसरी बात क्या बोली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर, मतलब कि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी उस वायर में, मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, एन डिनोटेड द नंबर ऑफ टर्न्स जो कि हम बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर, कि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती रहेगी। ये हम बात इसको और बेहतर ढंग से कब समझेंगे, जब हम इसी चीज़ को, जब हम सर्कुलर लूप की जगह यहाँ पर एक सोलेनॉइड लेके आ जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको समझेंगे। अभी जो हमने मेनली समझा, जब भी मैं बात करूँगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप है, एक गोल है, ये बस सिर्फ एक सर्कुलर लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें हम बात नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात हमने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात करी थी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल की तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। दूसरी बात हमने करी कि सर्कल बड़े होते जाएंगे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे। अगर हम मिडल की बात करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को मिलेगी। इसके साथ हमें 2 चीज़ें और पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा, और नंबर ऑफ टर्न्स के, कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सर्कुलर लूप
लूप में उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी। ये बात समझ आ गई बेटा आपको। अब ये जो हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, इस पूरी टॉपिक का जो एक कंक्लूजन निकलता है वो क्या निकलता है उसको समझते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंक्लूजन निकला उसको ध्यान से सुनना और समझना। हुआ क्या कि ये हुआ क्यों, जो ये सब हमने अभी बात करी, ऐसा क्यों दिख रहा है हमें कि दिस इज़ बिकॉज द करंट इन ईच टर्न इज़ इन द सेम डायरेक्शन। एक तो हर टर्न में हमें पहली क्या दिखता है कि सेम डायरेक्शन में वो चल रहा है, पहली बात हमने बात करी। दूसरी बात, देयरफॉर द फील्ड ड्यू टू दीज टर्न गेट एडेड अप। अब जिससे जैसे कि टर्न्स होंगे वो एडेड अप होती रहेंगी चीज़ें, है ना। सर्कुलर लूप है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगी ना, यहाँ पर उतनी ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर ज़्यादा होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये बात समझ आ गई। एडेड अप यानी कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कैन बी इंक्रीज बाय। अब मुझे अगर यहाँ पर क्या करना है कि मेरे को इसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, समझ आई बात, दोबारा सुनना कि ये जो हुआ, जो हमने अभी बात करी, दिस इज़ बिकॉज द करंट इन ईच टर्न, जो करंट है हर टर्न में क्या हो रहा है वो ऐड हो जाता है, डबल हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमें ज़्यादा दिखती है, ठीक है, वो एडेड अप हो जाती है। अब हुआ क्या कि जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की वो प्रोड्यूस हुई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में, वो इंक्रीज़ हुई। कब होगी वो इंक्रीज़, जो मैग्नेटिक फील्ड है सर्कुलर कॉइल में वो कब इंक्रीज़ होगी। पहली चीज़ हम बात करेंगे इंक्रीज़ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। अगर मैं इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, जो हमने बात करी। दूसरी बात कि इंक्रीज़ द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। दूसरी बात कि अगर मैं करंट फ्लो को बढ़ा दूँ तभी मेरी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये पूरा टॉपिक अगर मैं समझूँ तो हमने यहाँ पे डिस्कस क्या करा कि हमने एक मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जो कि करंट फ्लो हो रहा है किसमें, एक सर्कुलर लूप में। तो हमने सबसे पहले बात करी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो सर्कल्स बड़े होंगे और बीच में सेंटर में स्ट्रेट होगा, ठीक है। ये तो बेसिक बात होगी जो हमने ऑब्जर्व करा उसमें। इसके बाद जब हम उसके टेक्निकल टर्म्स पे जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें समझ आई, हमें पहली बात समझ आई कि जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज़्यादा करंट उसमें फ्लो हो रहा होगा। यानी अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी तो मुझे करंट बढ़ाना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा मेरे को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अगर मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ा दूँ तो वहाँ पे मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप हो जाएगी। करंट जितना ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ टर्न जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो इस टॉपिक में बेसिकली हमने दो चीज़ें समझी कि मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट and magnetic field is also directly proportional to the number of turns in a circular loop। ये बात समझ आई बेटा। इसके बाद कल हम इसी वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे, एक एक टॉपिक ही हम इसको लेके चलेंगे अभी। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसमें हम समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड। हमने यहाँ पर सर्कुलर लूप की बात करी, कल हम इसमें सोलेनॉइड की बात करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो में टॉपिक समझ आया होगा अच्छे से। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं हमारे को इस वीडियो के लिए, तो आप बिल्कुल हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे। एंड अगर आप कमेंट सेक्शन में भी हमें कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। प्लस डू शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि और बच्चों की भी हेल्प हो चैनल से। और सब्सक्राइब इसलिए कि जिससे जो भी हमारा नया टॉपिक आए तो आपको उसकी अपडेट मिले और आप उससे अपनी पढ़ाई में यूज़ करके अपने मार्क्स को इन्हेंस कर पाएँ। प्लस इसी के साथ साथ अगर आपको कोई और भी दिक्कत आती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं रिलेटेड टू सोशल स्टडीज़ और साइंस या मैथ्स, किसी से भी। बाकी अभी हम पर्सनली चैनल पे जो टॉपिक्स लेके चल रहे हो फिज़िक्स और केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।